Hello friends, welcome to my channel Sharp Mind Study. Friends, today's topic is a preposition which is belong to parts of speech. फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रीपोजिशन के बारे में समझेंगे। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन or a pronoun to other words of the sentence. Example: in, of, to, at, by, for, with, under, above, into, onto, upon, about, behind, besides, before, after, towards, inside, outside, below, around are commonly used examples of preposition. Friends, इट मीन्स प्रीपोजिशन वे शब्द हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम की दूसरे अन्य शब्दों के साथ में, वाक्य में दिए हुए अन्य शब्दों के साथ में क्या करते हैं, रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं। यानी हम कह सकते हैं वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ, वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। जैसे इन, ऑफ, टू, एट, बाय, ये सब जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये सभी ही प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इनको ही हम कॉमनली एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हम अलग अलग तरीके से प्रीपोजिशन के टाइप्स के बारे में समझते हैं, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रही हूँ बिल्कुल सेपरेट तौर पे बताने जा रही, ताकि आप प्रीपोजिशन को अच्छे तरीके से समझ सकें। बिकॉज प्रीपोजिशन बताई तो जाती है लेकिन उसमें कन्फ्यूज़न रहता है कहीं ना कहीं कि कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज़ की जानी चाहिए। तो इस तरह से 6 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन देखने को मिलती हैं। प्रीपोजिशन फॉर टाइम, फॉर प्लेस, फॉर डायरेक्शन, प्रीपोजिशन फॉर एजेंट, प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट, prepositional phrases. Preposition for time, इसके example at, on, in. These prepositions are used to refer to time in various aspects. तो ये जो preposition for time है इसको हम अलग अलग तरीके से समय के लिए देखते हैं। टाइम के लिए इसको हम देखते हैं, जो समय के बारे में बताती हैं उन चीज़ों के लिए हम एट, ऑन, इन को किस तरह से यूज़ करें उसके बारे में ये प्रीपोजिशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रॉपर वे में ये समझेंगे इन का, ऑन और एट का यूज़ किस जगह के लिए किया जाता है, किन चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इन इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर अ प्लेस हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल और वर्चुअल बाउंड्रीज। तो जो चीज़ें भौतिक हैं, जो हमारे समक्ष हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, मैंने क्या बोला, जो चीज़ें भौतिक हैं, जो समक्ष हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, वे सारी जो चीज़ें हैं वो इन में आती हैं। ओके, इसको बहुत अच्छे से आप सुन लीजिए, समझ लीजिए कि जो चीज़ें फिज़िकल हैं, वर्चुअल हैं, वो सभी इन में इंक्लूड होती हैं। आफ्टर दैट ऑन इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर अ सरफेस, और जो धरातलीय चीज़ें हैं, जो हमारे धरती के धरातल से जुड़ी हुई हैं, वो सभी चीज़ें ऑन में आती हैं। एट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस, जो विशेष यानी कि असामान्य जगह हैं उनके लिए हमेशा ही एट का यूज़ किया जाता है। असामान्य जगह हैं, चीज़ें हैं, उनके लिए एट का यूज़ किया जाता है। या फिर एट का यूज़ एक और तरीके से मैं आपको बता सकती हूँ कि एट कम जगह के लिए, कम समय के लिए हम एट का यूज़ करेंगे। जब छोटे समय की बात होगी तो हमेशा एट का यूज़ ही किया जाएगा। तो इस तरह से हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देख रहे थे। तो टाइम में हम एग्जांपल्स देखते हैं। शी वॉज बॉर्न इन 1986। तो जैसे मैंने आपको बताया था इनका यूज़ वैसे ही इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से जो इन है ये निश्चितता को व्यक्त कर रहा है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बिल्कुल एज यूजल है, हिज फादर डाइड इन 2005 इन अ कार एक्सीडेंट। तो ये निश्चित डेट दी हुई है, तो इसके लिए हमने इनका यूज़ किया है। आफ्टर दैट आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई जॉब। ऑन, तो ये जो यूज़ किया गया है ऑन। नेक्स्ट इज़ वी वेंट टू सी ग्लेशियर इन दी समर। तो ये जो इन है ये अपने आप में कैसा है, वर्चुअल है और फिज़िकल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इन, एट और ऑन का यूज़ बताया था, जिसमें फिज़िकल और विजुअल चीज़ों के लिए इनका यूज़ बताया था। और समय के लिए कैसा, कम समय की बात हो रही है, एट घड़ी की बात हो रही है तो घड़ी के लिए एट का यूज़ किया जाता है। वॉच के लिए ऑलवेज एट का यूज़ किया जाता है, एट 8 PM। दे विल कम हेयर ऑन 15th February। एवरीवन टेक्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। फिर से ये फिज़िकल चीज़ों के लिए और वर्चुअल चीज़ों के लिए इनका यूज़ बताया गया है। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन फॉर प्लेस। एग्जाम्पल ऑन, एट, इन। These prepositions are used for several of types of places. Example on, at, in। ये वही चीज़ रिपीट हो रही है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, ये प्लेस की बात कर रहा है, स्थान की बात कर रहा है, जिसमें इन जो है वो फिज़िकल वर्चुअल चीज़ों के लिए, ऑन सरफेस यानी धरातल के लिए, और एट जो है वो स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए बताया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं, दे लिव इन इंग्लैंड, दे प्लेस्ड देयर बुक्स ऑन a table, I met him at the bus stop, she waited for her kid at the gate for her. There is a cat under the table, they were running on the road. In physical, on surface, at विशेष चीज़ों के लिए at। प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन। एग्जाम्पल इनटू, टू, थ्रो, टूवर्ड्स। फ्रेंड्स, इनटू जो है वो हमेशा गतिशील होता है, यानी कि ये रनिंग पोजीशन में होता है। तो these prepositions express the direction of something. Example into, to, through, towards. एग्जाम्पल्स हम इसको देखेंगे और समझेंगे अच्छे से। दे आर गोइंग टू क्लासरूम। तो देखिए ये जो प्रोनाउन है और ये क्या है, नाउन। तो प्रोनाउन को नाउन से किसने कनेक्ट किया है, ये किया है टू, यानी कि प्रीपोजिशन ने नाउन और प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन को कनेक्ट किया है। इसके बाद है द स्नेक वॉज कमिंग टूवर्ड हर। इसमें भी सेम सिचुएशन है, ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। तो नाउन को प्रोनाउन से टूवर्ड्स ने कनेक्ट किया है। ही थ्रो अ बॉल इनटू अ रिवर। रिवर यानी नाउन और ये है ही प्रोनाउन। तो ही को रिवर से इनटू ने कनेक्ट किया है, और जो इनटू वर्ड है ये अपने आप में मैंने बताया था आपको रनिंग, यानी कि ये गतिशील शब्द होता है, वर्ड होता है, प्रीपोजिशन होता है, ये चलती हुई स्थिति को बताता है। इस तरह से उसने फेंकी बॉल नदी में, तो ये गतिशील चीज़ों के लिए इनटू का यूज़ किया जाता है। प्रीपोजिशन फॉर एजेंट। तो एजेंट की तरह काम करने वाले जो प्रीपोजिशन होते हैं वो हैं बाय, विद मीन्स साथ, बाय मीन्स द्वारा। These prepositions are used to express a casual relationship between the noun and an action. तो इसमें हम देखते हैं by, with, etc. एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड होते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। A nice book was written by John Keats. A lot of noise was made by the kids. द्वारा है ना, by means द्वारा। तो एक बहुत अच्छी बुक, किताब लिखी गई किसके द्वारा, जॉन कीट्स के द्वारा, और बहुत सारा शोर मचाया गया
किसके द्वारा? द्वारा फिर से आ गया, बच्चों के द्वारा। द टास्क वॉज फिनिश्ड बाय हिम। सम स्कूल्स हैव बीन मेड बाय गवर्नमेंट। हैव दे गॉन टू देयर कॉलेज। तो इस तरह से बाय के एग्जाम्पल्स हमने इसमें देखे, जिसका अर्थ निकल के आता है द्वारा। फ्रेंड्स, सम प्रिपोजिशन आर स्पेशली यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइसेस और मशीन्स, जिसको हम अब देखने जा रहे हैं। प्रिपोजिशंस फॉर इंस्ट्रूमेंट, डिवाइसेस और मशीन्स। सच प्रिपोजिशंस आर यूज्ड फॉर जॉइनिंग नाउन, instruments, devices, machines, etc. to other words in the sentence on, by, with, the help of, etc. एग्जाम्पल है हमारे, he went to home by a car। ये कार जो है वो अपने आप में क्या है? अपने आप में मशीन है, इसीलिए इसमें by का यूज़ किया गया है। वह गया घर, किससे गया? कार के द्वारा गया। She watered the plants with the help of a water pipe। उसने पौधों को पानी लगाया, with the help of यानी कि सहायता से। किसकी सहायता से? a water pipe, वाटर पाइप की सहायता से। with the help of यानी कि सहायता से के बारे में डिस्कस किया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। थैंक यू।